नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष का ये जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। बच्चों, ये जो है अपने लिया है बुक राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज यानी इलाहाबाद का ये जो है। आइए देखते हैं। धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? मनु, शुक्र, नारद, कौटिल्य। बच्चों, धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता जो है ये जो है मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र को किन नामों से जाना जाता है? प्राचीन भारतीय राजशास्त्र को किन नामों से जाना जाता है? राजधर्म, दंडनीति, नीतिशास्त्र, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है? प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, सप्तम अध्याय, नवम अध्याय। स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है, यानी मनु के याद में लिखा गया लेख। तो बच्चों से सही जवाब हो जाएगा सप्तम अध्याय में। सही जवाब सी हो जाएगा सप्तम अध्याय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धर्म परिस्थिति जन्य आवश्यकता का परिणाम है? राजधर्म, आपद धर्म, नैतिक धर्म, आश्रम धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों आपद धर्म। राजधर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य, ए और बी दोनों, राजा का दायित्व। बच्चों इसका सही जवाब सी हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। राजा का धर्म भी होगा, राजा का कर्तव्य भी होगा। ये जो है राजधर्म का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का अनुरक्षण किसका अनिवार्य तत्व माना जाता है? वर्ण व्यवस्था का अनुरक्षण किसका अनिवार्य तत्व माना जाता है? धर्म का, राजनीति का, दंड नीति का, खंड गुण नीति का। बच्चों इसका सही जवाब ये हो जाएगा धर्म का। अर्थशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है? अर्थनीति, दंड नीति, कूटनीति, लोकनीति। सही जवाब इसका हो जाएगा दंड नीति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को निम्न संज्ञा व्यक्त किया है? दंड नीति, दंड, राजधर्म, नीति विज्ञान। बच्चों से सही जवाब जो है ये हो जाएगा दंड नीति। कौटिल्य द्वारा बताए गए दंड के प्रकारों में कौन सा दंड शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। कौटिल्य जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कौटिल्य द्वारा बताए गए दंड के प्रकारों में कौन सा दंड शामिल नहीं है? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, मानसिक दंड, कारागार दंड। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा मानसिक दंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है, बढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों जो है कौटिल्य का है, जिसको जो है चाणक्य को कहते हैं। ये जो है चा से चाणक्य, चा से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं। चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कौटिल्य को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों कि कौटिल्य के अनुसार राज्य सत्ता के उदय के पूर्व किस सिद्धांत का बोलबाला था? तो ये जो है मत्स्य न्याय सिद्धांत का जो है बोलबाला था। अगला क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार यह शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार से सब व्यवहार नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र के बिना नहीं रह सकते। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन जो है शुक्ल नीति शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शासन व्यवस्था का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शासन व्यवस्था का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? ये जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत किया गया है। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। निम्न में से किसने दंड नीति को सर्वश्रेष्ठ विधा माना है? निम्न में से किसने दंड नीति को सर्वश्रेष्ठ विधा माना है? तो बच्चों जो है बृहस्पति ने सर्वश्रेष्ठ विधा माना है। अगला क्वेश्चन है कि जो है अन्वीक्षिका त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 4 विधाओं को किसने प्रस्तुत किया? तो इन 4 विधाओं को जो है कौटिल्य, फिर से आ गया कौटिल्य ने जो है प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जो है ईश्वर ने राजा को जन्म दिया, ईश्वर ने राजा को दंड दिया और उसी ने ही दंड व्यवस्था का सृजन किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मनु का है। किसका है? मनु का। अगला क्वेश्चन है सभी धर्मों में राजधर्म
सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है, क्योंकि इसी से सब वर्णों का परिपालन होता है। राजधर्म में ही सब त्याग देखे गए हैं और उसमें ही सब दीक्षा की गई है। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है भीष्म का है। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। एक विचार किसका है? भीष्म का है। अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला किसे माना जाता है? हिंदू कानून हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला किसे माना जाता है? ये जो है मनुस्मृति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग